सब हम ही कहते भगवान शिव पार्वती के वचन है, जब तक जो है भाण भरी पड़ गई, एक चतुर्थी क्रम होता है, एक सप्तपदी क्रम होता है, लेकिन भाण अधूरी मानी गई जब तक ये दाम्पत्य सूत्र बंधन में प्राणी तभी बंधता है जब ये वचन अंगीकार हो जाते हैं शिव पार्वती की। तो आज भी हम आप हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार ये वचन मानते चले आ रहे हैं। तो अब आप अपने बाप मताई के लायक हते, जे अपने बाप मताई की बिटिया हती, तुम दूसरे के परिवार में हते, तुम दूसरे के परिवार में, अब आपका एक पृथक से परिवार बनेगा, यहाँ से आपका परिवार पृथक से बनेगा। आप दोनों या आज भारी मंडप के नीचे एक गठबंधन में बंधने जा रहे हो। अब जीवन में सुख आ रहा है कि दुख आ रहा है, तो एक दूसरे के जीवन साथी बन के रहेंगे। तो भगवान शिव पार्वती के वचन है, रख दो उन्हीं के सामने। दक्षिणा खा दी बढ़िया दक्षिणा को। तो प्रथम लड़की ने जो है ये वचन मांगे हैं लड़का से, सुन लो अब कि हे स्वामी, हम आपके साथ जीवन पर्यंत आपके जीवन साथी बनकर रहेंगे, चाहे जीवन में सुख आवे चाहे दुख आवे, हम आपकी आज्ञा के ओर से उद्धार करते हुए आपके साथ जीवन निर्वाह करेंगे, परंतु कब, जब आप हमारे बच्चों का निर्वाह करेंगे तो। एक मुखे ऊर्जे विपने चत्वार माया पंचपुष्पयो खड़तभ्यो सप्तभ्यो। जो ब्रह्म है, ब्रह्म की सम्मति मानना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी में विचार करिए, समझानी या सुनी गई, कान से सुनी कान से उड़ा दे, हमें खबर नहीं है, उसका ध्यान देना। तीर्थ व्रतोद्यापन नियम संयम, आप कुछ भी अपने जीवन में करते हैं तो पत्नी वचन मांगती है कि स्वामी, आप कोई भी तीर्थ में जाते हो, परदेश में जाते हो, तो हमें साथ में लेकर चलो, नहीं तो आधा फल प्राप्त होगा। तुम पढ़ जाएगा इसलिए स्त्री को सन्मुख रखना चाहिए। यात्रा अपनी दृष्टि उसके ऊपर रहेगा, वो पिछले थोड़ी को गैर भूले जा तो कह सकत के नहाने चलने नहाए चले, अब पीठ के पछा तुम तो थैला गए चले आए, तुम्हारे जान चली आए भी कोनो दूसरी गैल खा जाए, मन दे कि तुम ये बगल होगा भीड़ में पिछो हो जाता पिछो हो जाते। इसलिए यात्रा में सभी सन्मुख रखना चाहिए स्त्री को। यह चढ़े रखवाए, अब ट्रेन में चढ़ रहा है, मंछानी ले गया, तुम चढ़ गए, ट्रेन चल गया, पहले चढ़ा दी, अपन ने पहले चढ़ा। और लड़ाई झगड़ा में स्त्री को पीछे रखना चाहिए, उसको बाढ़ बनो कहते हैं, लड़ाई झगड़ा में स्वयं आ गया, स्त्री को पीछे रहे। यज्ञ दान आदि में पुराण भागवत कर रहा है, विधि हवन कर रहा है, तो जैसे दान यज्ञ में भी बैठा है, नारी शक्ति है, शक्ति के बिना का यज्ञ रहता है, इसलिए जैसे हमें बैठे ऐसे बैठे। और रात्रि में सोते समय बाहीं करवट लिटाना चाहिए, ये शास्त्रोक्त नियम है, इसके अनुसार रखना चाहिए। तो तीर्थ व्रतोद्यापन, व्रत नियम संयम, अब ऐसा नहीं का सुमुआ पास मंगल गतद्वार तो हत्या में समेत हुआ तो शरीर खंडित हो सकता है। तो ये वचन उसने ये जो भी मांगा, जब एकादशी को व्रत रहना, हमने कह दे एकादशी करो या गणेश उपवास रहना, अब ऐसा नहीं कि तुम रोजी के पास शरीर में जो हो सका, तो वो कहती है कि इसमें हमारी सलाह बहुत चाहिए। तो यज्ञ में, दान में, यात्रा में, हर जगह वो कहती है हमारी सलाह से जाओ। अगर तुम अकेले कर जाओ, उनकी आज्ञा नहीं मान लिया, उन्हें साथ में नहीं लेगा, तो आधा फल प्राप्त होगा। यज्ञ दान आदि में यदि आप साथ में नहीं बैठे, अब तुमने अकेले हवन कर लिया, पुराण में बैठ गए, आधा फल प्राप्त होगा। शक्ति के बिना आधा कार्य होता है, अधूरा फल मिलता है, उसके साथ में लेके चलो। ये वचन उसने अंगीकार कराए। और अब आपका पृथक से परिवार बनेगा, आपकी संतान होगी, तो बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? तो भरण पोषण के लिए उसकी पढ़ाई में खर्चा, पढ़ना, कपड़ा का करने का खर्चा लगने का होने, तो आधा तुम्हें बचा के हिस्सा होने देने, बच्चों के भरण पोषण खिलाने। घर में कौन सी चीज कितनी हल्की बड़ी लिया उन्हें, अब उन्हें कभी साइज के डब्बा लेता है, तुम बड़ी बाल्टी भी लेके आ रहा, तो नमाज फेंक रहे, पैसा लग गया। तो हर चीज लेन देन, क्रय विक्रय, सब में वो कहती है हमारी सलाह बहुत चाहिए। तो एक मुखे ऊजे विपने चत्वार माया,
माया का मतलब धन का संचय करना, गाड़ना, इकट्ठा करना, कहाँ धर रहे की कहाँ दे रहे क्या कर रहे, तो लेन में देन में सब में वो कहती है इसला भाव चाहिए। चत्वारि माया पंच पशुभ्यो खटतेभ्यो, 22 में 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं में वो कहती है कि हमारे स्वामी हमारे अनुकूल चलो तो हम आपकी वचन माने, हम आपके साथ जीवन साथी बन के रहेंगे। और आप बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ नहीं दोगे तो हम काय खा तुम्हारा माँ मांगा। तो ये सब बातें मानने पड़ेंगी। तो चत्वारि माया पंच पशुभ्यो खटतेभ्यो सब सखेभ्यो, एक वचन उसने ये भी मांगा कि सम्मान दान सबसे बड़ा दान होता है, सम्मान में ठेस ना पहुंचे। वो कहती है कि हम 7 सखियन के बीच में बैठे कोनो गलती बन गई या कछुई तो सुनिए तुम लठ उठा के पहुंच जाओ ना, सम्मान ना लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सम्मान दान सबसे बड़ा होता है। वहां सम्मान में ठेस पहुंचती है तो मरण तुल्य दुख होता है व्यक्ति को। जब मरण तुल्य दुख होता है तो कुछ भी कर बैठता है, फिर पीछे पछताता है। इसलिए सब सोच समझ करके काम करना चाहिए अपने जीवन में। ठीक है। आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वैसे में। जहाँ न आदर जीव का नहीं प्रिय बंधु निवास, और नहीं विद्या जिस देश में करे अनेक दिन वास। जहाँ अपना आदर ना हो, जहाँ अपने बच्चों का भरण पोषण ना होता, वो जीव का ही ना चलत हो गया। जहाँ न आदर जीव का नहीं प्रिय बंधु निवास, जहाँ अपने भाई बंधु कुटुंब कबीला सुख दुख में जो शामिल रहने वाले हैं उनके बीच में रहना चाहिए। और नहीं विद्या जिस देश में, जहाँ विद्वान पुरुष न रहते हों, ऐसे गांव में कभी नहीं रहने चाहिए। वैद नदी राजा धनी पर पंडित नहीं हो, और तुलसी ऐसे गांव में भूल बसे जन को। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा सुखमय व्यतीत जहाँ हो, जहाँ अपने बच्चों का भरण पोषण हो, वहाँ रहना चाहिए। मूर्खों के बीच में वास नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो एक मुखे ऊर्जे अपने चत्वार माया पंच पशु खटतेभ्यो सब सखेभ्यो, सखियों के बीच में अनादर नहीं करना है। ये वचन मांगे हैं 7 उसने। और ऋण नहीं करना है कर तुमने जो है 10,000 की चीज है, तुम 5,000 तुमने कमाया है 10,000 की लेके आ गए, या तुमने 20,000 कमाया 50,000 की लेके आ गए, तो फिर भी 30,000 कहाँ से दे। तो कुछ बच्चों के लिए आपको बार बार जो है पैसा संचित करने है। यही से जो जुआधर हो जात, नहीं तो कोलू का बैल बन के तुम्हें उस जमाने में अड़ी ठोक दे वो पट्टी बांध दे सब घुमतरा हायदी को बना दो, तो जो वही के लाने पूजो जात। और जो पत्थरा काय के लाने हैं, जब पत्थर की नारी गौतम नारी श्राप बस अहिल्या जब पत्थरा की नारी हो गई, तो लड़कनी जो है अपने भाई बंधु कुटुंब कबीला जमीन जगह सब छोड़ कर तुम्हारे यहाँ जा रही, तो वहाँ भी 700 उसके माता के तुल्य पता के तुल्य हैं, लेकिन पथरा को कई जो कह के जा सब कुछ छोड़ के जाती है। तो वो कहती है कि स्वामी हम आपके साथ पत्थर का कलेजा करके आपके जीवन निर्वाह के लिए आए हैं, तो आपको हमारे बारे में हमारे वचनों पर निर्वाह करना होगा। तो उसने कहा ठीक है हम तुम्हारे वचनों को मानते हैं, तो 5 वचन तुम्हें हमारे भी मानना पड़ेंगे। तो वो कहती है स्वामी आप भी सुनाइए, हम आपके वचनों को मानेंगे। तो उद्याने मद्यपाने पितागृह गमनी नित्य हास्य युक्ता चो ग्राम ग्राम गोष्ठी। उद्यान जो बगीचा है तहाँ अकेले घूमने नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति परदेश में कमाई करने के लिए गया है और स्त्री ने उठाया कपड़ा, उन्हें बोले हम बजा का भेजा है कहाँ के, उन्हें कि हम जा रहे हैं ठगा पको बजा का, या तुम छता पको बजा का के बहाने तुम पेपरा से चल पड़ी। तो बिना पूछे बिना पति की बिना सास ससुर की आज्ञा के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी स्त्री को यहाँ तक बताया है कि यदि पति परदेश गया है तो सहज श्रृंगार में रहना चाहिए, उस समय श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए स्त्री को। तो उद्याने मद्यपान वाले को घर नहीं लगो चाहिए। पितागृह अपने पिता के घर लोहा पठा जाओ चाहिए सम्मान सहित। दक्ष प्रजापति के यहाँ घती सती जी खंडों को भगवान शिव ने, लेकिन उन्होंने सोचो को पिता के थे या कहे तो ये चली गई बिना बुला। शिव जी को उसमें भाग नहीं मिला तो मरण तो दुख हुआ, तो सती अपना शरीर अग्नि कुंड में जलाओ। तो वह सभी यज्ञ विध्वंस भाई दुनिया को क्रियाकलाप हो शीश कटो उनको। तो जहाँ अपनी आदर सम्मान न हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। जब बुलावा आवे, हाँ आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, आपत्ति के समय जो जाना पड़ता है। कोई समस्या ऐसी याद खड़ी हुई कब जाना मजबूरी है तो फिर जाना पड़ता है। कछु व्रत त्योहार ऐसे हैं, रक्षाबंधन है, भाई के यहाँ रक्षाबंधन के लिए राखी बंधवावे के लाने जाने तो जाना पड़ता है। हाथी पूज भी जाने, बढ़िया पूज भी जाने,
तो कछु हिंदू धर्म के त्योहार ऐसे हैं कि जाना ही पड़ता है, उसमें भी जाना। तो उद्याने मद्यपाने पितागृह गमने नित्य हास्य युक्ता चो ग्राम ग्राम गोष्ठी। हास्य का मतलब है हंसी मजाक दिल लगी। पति परदेश गया है तो स्त्री को किसी से हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। सास ससुर घर पर नहीं है तो चाहे खेल तमाशो आवे गांव में वो, चाहे परिवार में ब्याह काज हुए, कहीं नहीं जाना चाहिए जब तक पति की आज्ञा नहीं है, सास ससुर की आज्ञा नहीं है, कहीं ना जाए। घर से देरी से बाहर पाँव नहीं रखना चाहिए। तो नित्य हास्य युक्ता चो ग्राम ग्राम गोष्ठी, और घर घर गोष्ठी नहीं लगाना चाहिए। गोष्ठी का मतलब गप सड़ाका। घर के किवाड़ खुले रहे, दूसरी घर गप सड़ाका लगा रहे, और जीवन की कमाई जो है बढ़िया पड़ जाए सब ले जाए। तो कौन सी चीज सड़ रही गल रही, उस पर लक्ष्मी बन के जा रही तुम पति के यहाँ। कौन सी चीज सड़ रही गल रही, कौन खराब हो रही, सब पर दृष्टि रखना है। को घर में पड़े आओ, को जा रहा हो, को निकल रहा हो, को काल जा रहा हो, इन सब चीजों पर ध्यान देना है। तो ये भगवान शिव पार्वती के वचन है। ये 7-5 वचन जीवन पर्यंत के लिए अंगीकार करना है, ठीक है, और ऋण नहीं करने, ठीक है। तो जी कोई ना अगर समझ में आ गई हो तो मिटाओ, नहीं तो ये 10 में काम होने 5 से दफा मेहनत ज्यादा हुई गौ तन को दबाया बिटा दो या हाथ लगा दो जने लगाओ होती में और ऐसे वाला बिटा दी दो जने। हां है समझ में के फेंके का नहीं आ गए तुमने रिकॉर्ड कर ले समझा है ने बे खुद का खुद जाओ के 10 ऊपर न लग ये लोग बिटा दे वहां से दो जने दो जने मार जी इनकी बने जी बने। देखो ऐसे धान प्रसाद, अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो संसार सागर में प्रश्न पड़ेगा। अब जीव